एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप इंतज़ामिया ने शट डाउन की वजह से 1 नवंबर 2025 से इस प्रोग्राम को रोक दिया था। इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने एक नई शर्त रख दी है और जो अदालती कार्रवाई है वो भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज हम बात कर रहे हैं 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकन की जो फूड स्टैम्प प्रोग्राम के ऊपर इन्हिसार करते हैं और उसके बाद अब उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप इंतज़ामिया ने शट डाउन की वजह से 1 नवंबर 2025 से इस प्रोग्राम को रोक दिया था और ये कहा था कि क्योंकि इस वक्त उनके पास फंड्स ख़त्म हो चुके हैं और जो एमरजेंसी फ़ंड 6 अरब डॉलर का पड़ा हुआ है उसकी कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं है कि उसके ज़रिए इस प्रोग्राम को आगे चलाया जाए। लेकिन अब बिल आखिर इस पे अच्छी खबर आ गई है और वो कोर्ट से खबर आ गई है और कोर्ट ने ट्रंप इंतज़ामिया को अहकामात तो जारी कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने एक नई शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है उसको भी जानते हैं और जो अदालती कार्रवाई है वो भी आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये महीना इसमें बेहतरी आएगी और हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट आ जाए। जो लोगों का इन्हिसार करते हैं उनको अच्छी ही खबर मिलेगी। तो दोस्तों, इस वक्त आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक अमेरिका में शटडाउन चल रहा है और शटडाउन के बाद जो 400 से ज़ायद फेडरल एजेंसीज और इदारे बंद पड़े हैं और लोगों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही, जिसमें बहुत से इदारों ने अपने लोगों को जबरी रुखसत पर भी भिजवा रखा है। इसी दौरान अमेरिका का जो सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम है, फूड स्टैम्प प्रोग्राम, जिसके तहत तकरीबन औसतन अगर हम एवरेज बात करें तो $187 जो है वो पर हेड दिए जाते हैं, जिससे लोग अपना जो है राशन ख़रीदते हैं और ये खासतन भूख को के ख़िलाफ़ एक जंग है और इसमें कहा गया है कि लोगों को राशन की कम से कम कमी नहीं होनी चाहिए। जो ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है तो वो उनको मिलता रहे। लेकिन इसी शटडाउन के दौरान जब बजट ख़त्म हुआ तो ट्रंप इंतज़ामिया ने यह ऐलान कर दिया कि 1 नवंबर से इस प्रोग्राम को हम बंद कर रहे हैं। जिसके बाद जब जैसे ही ये खबर सामने आई तो वो कहते हैं कि जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि 4 करोड़ 20 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और वो टोटली इसी के ऊपर डिपेंडेंट है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी आमदन ना होने के बराबर है और उनका इन्हिसार इसी के ऊपर है। और वो जैसे ही ये खबर सामने आई तो लोगों ने देखते ही देखते मुख्तलिफ स्टेट्स ने, मुख्तलिफ NGOs ने, मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ के काम करने वाले इदारों ने कोर्ट्स का रुजू करना शुरू कर दिया और ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा। ऐसे ही जैसे बहुत से ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले माजी में भी चैलेंज हुए हैं और उस पर रिलीफ मिलता रहा है। अब जब ये कोर्ट में मामला आया तो इस पे ट्रंप इंतज़ामिया के लिए ये एक झटका साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 नवंबर से पहले ही इस ऑर्डर के ख़िलाफ़, जो ऑर्डर जारी किया है उसके ख़िलाफ़ फैसला आ जाएगा और जिसके बाद वफाकी जज ने इस प्रोग्राम को, फूड स्टैम्प प्रोग्राम को बहाल कर दिया है। अब ये प्रोग्राम जो है वो बहाल हुआ है, जिससे ये उन लोगों के हक़ में फ़ैसला आया है जिन लोगों ने इस फैसलों को चैलेंज किया था और कहा था कि लोगों को उनके बुनियादी हक़ फूड से महरूम ना किया जाए। अच्छा जनाब, अब ये मामला जो है आपको पता है कि शटडाउन से जुड़ा हुआ है, जो मैंने पहले बता दिया है, और हुकूमत का इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ था और ये था कि जब हुकूमत इस वक्त शटडाउन का शिकार है और हमारे पास फ़ंड्स ख़त्म हो चुके हैं तो हम उस फ़ंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एमरजेंसी रखा हुआ है और उसके लिए क्योंकि कानूनी तौर पे अप्रूवल नहीं ली गई तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में ये फूड स्टैम्प प्रोग्राम जो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरे में आ गया और ये जो है तकरीबन उन्होंने कहा कि हम जो है इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अगला जो है वो बजट पास नहीं होता। अब ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि कानून के मुताबिक हम वो रकम जो हंगामी फ़ंड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ शहरियों और दीगर ने इस मामले को चैलेंज कर दिया। अब जिसके बाद जो है इस जो है आइलैंड के जो जज हैं जॉन जे मैक, उन्होंने फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए हुकूमत के पास उन्होंने कहा है कि जो हंगामी फ़ंड मौजूद हैं उन्हें फ़ौरन इस्तेमाल किया जाए ताकि
नवंबर की अदायगियां की जा सकें। अब हुकूमत कहती थी कि हम उन फंड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप फौरी तौर पे इस्तेमाल करें और नवंबर की अदायगियां करें, जिस पे अदालत ने बड़े सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन भी दी है और कहा है कि जब फंड्स दस्तयाब हैं तो हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि वो जो है फूड की तरसील को यकीनी बनाए और उसमें लोगों को हेल्प आउट जारी रखे। और इसी दौरान हुकूमत के वकील ने कहा कि शट डाउन कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, जिसके ऊपर वहाँ पर मौजूद अदालत में लोगों ने बड़ा हैरानगी का इज़हार किया कि फूड का मसला है और हुकूमत कह रही है ये कोई हंगामी नौइयत का मामला नहीं है, और क्योंकि 42 मिलियन 4 करोड़ 20 लाख लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और हुकूमत ये समझ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाए कौन सी शर्त है, मैं वो आगे चल के आपको बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ है जो इसका इम्पैक्ट क्या आता था। अगर ये रुक जाती इमदाद तो ज़ाहिर है सिर्फ एक हफ्ते में ही तकरीबन हज़ारों ख़ानदान ऐसे थे जिनका खाने के लिए जो फूड बैंक्स हैं, ये चैरिटी इदारों पर इंसार करने पर उन्होंने मजबूर हो जाना था। और क्योंकि छोटे स्टोर, सुपर मार्केट्स और जो किसान हैं वो भी मुतासर होते, क्योंकि हर माह अरबों डॉलर की ख़रीदारी इसी प्रोग्राम के ज़रिए की जाती है। और इसका मतलब ये है कि स्नैप सिर्फ एक अब सोशल हेल्प आउट का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अमेरिका की मकामी एक इकोनॉमी का अहम हिस्सा भी बन चुका है, जुज़ भी बन चुका है। अब ये जो है फैसला जो है ट्रम्प इंतज़ामिया के लिए, वो कह रहे हैं कि उनके जो मुखालफिन है एक सियासी शिकस्त इसको करार दिया जा रहा है, और क्योंकि कह रहे हैं कि अदालत ने यह तस्लीम किया है कि हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं और मगर वो उन्हें इस्तेमाल ना करने का फैसला दानिस्ता तौर पर किया गया है। दूसरी जानब ट्रम्प इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वो फंड्स तब ही जारी करेंगे जब अदालत से मुनासिब कानूनी हदायत मिल जाएगी। अब वही शर्त जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रम्प इंतज़ामिया ने ज़ाहिर है अदालती ऑर्डर है मान तो लिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने अगली शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जो है अदालतों से पहले पूछेंगे और हम उनसे कानूनी राय लेंगे, और कानूनी राय लेने के बाद उस शर्त पे हम देंगे कि क्या हम कानूनी तौर पे उस फंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और इस सवाल का अब जवाब लेने के लिए वो कोर्ट की इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर जब तक वो नहीं आता तो मुमकिन है कि नवंबर की अदायगियां ताखीर का शिकार हो जाए। हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ट्रम्प इंतज़ामिया अब चाह रही है कि इस हवाले से कानूनी राय ले ली जाए अदालत से और उसके बाद फैसला कर दिया। इसी तरह एक दूसरी अदालत ने भी जो है इंतज़ामिया के खिलाफ ही फैसला दिया है, और उन्होंने करार दिया है कि जो फंड्स रोके गए हैं ये गैर कानूनी है। और उन्होंने कहा है कि जब लाखों लोग भूख के जो है कि उनके ऊपर आ रही हो और कांग्रेस ने हंगामी फंड मुख्तस भी कर रखा हो तो उसे इस्तेमाल ना करना ये नाकाबिले फ़हम है। और फिर जो रियासत के अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि ये फैसले अवाम के लिए रिलीफ का बायस है, लेकिन अगर हुकूमत ताख़ीर करती है तो असरात अब भी संगीन होंगे। बहरहाल जनाब, इस अदालती फैसले के बाद एक लाखों लोगों को एक रिलीफ की उम्मीद नज़र आई है कि इस नवंबर में उनको रिलीफ मिलेगा और उनकी अदायगियाँ जो हैं वो उसी तरह जारी रहेंगी जैसे पहले जारी रहती हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कब तक कानूनी राय ली जाती है और उसके बाद कब तक फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं। अब जब आएगा तो इंशाल्लाह उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।